सुप्रभात। आज मैं शालिनी आपको रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज कविता समझा रही हूँ। यह कविता लोग भूल गए हैं इस काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में रघुवीर सहाय जी ने शारीरिक अपंगता की चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की उपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने तथा दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि जब उस व्यक्ति की पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी ने, रघुवीर सहाय जी की यह कविता कैमरे में बंद अपाहिज तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उबारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, पीड़ा को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। यह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ यह कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। तो आइए बेटे, अब मैं व्याख्या शुरू करती हूँ। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ, शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। इसमें बेटा दूरदर्शन कर्मचारी अपने उत्तरदायित्व, सामाजिक जो उनके उत्तरदायित्व हैं, उनकी दुहाई देते हुए दूरदर्शन पर यह घोषणा करते हैं कि उनका माध्यम एक सक्षम और ताकतवर माध्यम है। वे दूरदर्शन पर बोलेंगे कि हम समर्थ और शक्तिवान, हम समर्थ हैं, शक्तिवान हैं। हम चाहें तो साक्षात्कार के लिए किसी प्रसिद्ध नेता, किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी, किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को साक्षात्कार के लिए बुला सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम साक्षात्कार के लिए एक दुर्बल, एक कमजोर व्यक्ति, एक अपाहिज व्यक्ति को साक्षात्कार के लिए लेकर आएंगे ताकि लोग उस कमजोर व्यक्ति के पीड़ा व दुख से अवगत हो सके, उसे उस अपाहिज व्यक्ति के दुख दर्द का पता लग सके, ताकि उस अपाहिज व्यक्ति की सहायता की जा सके। इसीलिए वे एक दुर्बल और अपाहिज व्यक्ति को एक बंद कमरे में साक्षात्कार के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उससे पूछेंगे, तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। उस अपाहिज व्यक्ति से दूरदर्शन कर्मचारी इस तरह के प्रश्न पूछेंगे कि आप क्या अपाहिज हैं? अपाहिज व्यक्ति तो दिखाई ही दे रहा है कि वो अपाहिज है। फिर उससे वो प्रश्न पूछेंगे, तो आप अपाहिज क्यों हैं? कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से अपाहिज नहीं होता। फिर उससे पूछेंगे, आपका अपाहिजपन तो आपको दुख देता ही होगा। देता है। यह कहकर उस अपाहिज व्यक्ति की बड़ी बड़ी तस्वीर दर्शकों के सामने प्रस्तुत की जाती है और फिर उससे वे पूछते हैं, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। लेकिन अपाहिज व्यक्ति अपने दुख को बता नहीं पाएगा, क्योंकि जो दूरदर्शन कर्मचारी उनसे अटपटे प्रश्न पूछ रहे थे, उनका उत्तर तो स्वयं उन दूरदर्शन कर्मचारियों को पता था, लेकिन उनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर वह अपाहिज व्यक्ति नहीं दे पाएगा। वह व्यक्ति उन प्रश्नों को सुनकर अपनी शारीरिक पीड़ा के साथ साथ
मानसिक व भावनात्मक पीड़ा का भी शिकार हो जाता है और वह उनमें से किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाता है। इसके बाद सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते। अब यहाँ दूरदर्शन कर्मचारी उस अपाहिज व्यक्ति से जब वो उनके प्रश्नों का कोई भी उत्तर नहीं दे पाया, तब वे उससे दोबारा से कहते हैं कि आप एक बार पुनः सोच कर बताने की कोशिश करें। उसे दोबारा से बताने के लिए वो प्रेरित करते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे शारीरिक रूप से अपंग हो जाने के बाद कैसा महसूस होता है। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, वे उससे पूछते हैं आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, जबकि इसका उत्तर सबको पता है कि किसी भी व्यक्ति को अपाहिज होकर अच्छा नहीं लगता। फिर कहते हैं यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। वे उसे कैमरे के पीछे इशारों से बताने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, थोड़ी सी और कोशिश करके देखिए। अपाहिज व्यक्ति दूरदर्शन कर्मचारियों के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा, तो वे दूरदर्शन कर्मचारी इस बात से निराश नहीं हैं, क्योंकि वे अपाहिज व्यक्ति के साक्षात्कार को दिखाकर अपने चैनल को प्रसिद्ध करवाना चाहते हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। वे इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। वे उस अपाहिज व्यक्ति से कहते हैं कि वे उस अपाहिज व्यक्ति को कहते हैं कि यदि आपने हमारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो वे इस अवसर को खो देंगे। आप जानते हैं, दूरदर्शन कर्मचारी अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अपाहिज व्यक्ति से इस तरह के प्रश्न पूछते हैं कि वे शारीरिक रूप से तो पीड़ित है ही, वे उसे मानसिक रूप से भी पीड़ित कर देते हैं। इसके बाद बेटा आगे की व्याख्या मैं अपनी अगली वीडियो में समझाऊंगी। धन्यवाद।